जो ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ओबीसी की सर्वे करा करके जो ओबीसी का आरक्षण दे रहे हो, उस सर्वे के बगैर आप नहीं दे सकते। आप देखिए 1.5 साल में कोई आयोग नहीं बनाया। आखिरी में मदन लाल जी के चेयरमैनशिप में सेवानिवृत्त न्यायाधिपति है, उनकी चेयरमैनशिप में बनाया। और मुझे कल पता चला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया को बताना चाहता हूं कि वो आयोग ये कह रहा है कि आप हमको तो अभी तक संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए। संसाधन का मतलब बैठने की जगह, गाड़ी घोड़ा, अधिकारी कर्मचारी, पेन स्याही की दवात, कलम, पन्नों की रिम, यही तो होता है संसाधन। और तो रॉकेट थोड़ी उपलब्ध कराना है इनको, ड्रोन थोड़ी उपलब्ध कराना है इनको, कोई कुछ भी नहीं है। और आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, वो न्यायाधिपति कह रहा है कि अभी तो समय लगेगा भाई साहब, अभी तो हमने कुर्सी संभाली है, काम तो हमने शुरू किया ही नहीं। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, 24 घंटे के अंदर सरकार के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, आप पता लगा सकते हो कि ओबीसी कितनी है, और ओबीसी जितनी है उतना आरक्षण दे दोगे क्या? दे सकते हो क्या? पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के असमंजस्य की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित कर दी, दूसरी ओर सरकार द्वारा गठित ओबीसी आयोग 3 महीने का समय निर्वाचन आयोग से मांग रहा है कि 3 महीने का समय दे दिया जाए, दिसंबर तक हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात ओबीसी आयोग कर रहा है, और दूसरी ओर सरकार हाईकोर्ट में जा रही है कि दिसंबर में चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार की मंशा सही समय पर सही चुनाव कराने की होती तो सरकार इस ओबीसी आयोग का गठन 1.5 साल पहले ही कर देता, ताकि अब तक सारी रिपोर्टें आरक्षित सीटों की और परिसीमन की आ जाती और समयबद्ध चुनाव हो जाते, और इस प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित रहता।